नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लिए थे। ठीक है, नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पढ़ा था कि कौन सी प्रकाश की किरण लेंस के किस बिंदु से आएगी तो अपवर्तन के पश्चात किस तरफ से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस नियम के बिना लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है ये अधूरा रहता है, क्योंकि हम लोगों को नियम के बारे में पता नहीं रहता कि प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी तो किधर से जाएगी। इसी वजह से हम लोगों के प्रतिबिंब बनाने में जो है गलतियां होती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आप लोगों को कल जो है थोड़ी सी बातें बताई थी, उसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से जो है दोहरा देता हूँ। मान लीजिए ये हम लोगों का लेंस होता है। ठीक है, ये लेंस का जो होता है मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ होता है। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, हम लोगों से लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने में गलतियां जो होती हैं उसके कई कारण हैं। पहली बात तो नियम का ना पता होना, और दूसरी बात जो हम लोग लेंस को ड्रा करते हैं, लेंस को जो हम लोग बनाते हैं वो अगर प्रकार से बनाते हैं तो उस प्रकार से जब हम लोग ये वृत्त खींचते हैं तो उसका कोई केंद्र होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं कि लेंस जो है दो गोलों से बना होता है तो उसका कोई केंद्र भी होता है जिसको हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है जिन दो केंद्रों से जो है ये गोलों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उन गोलों के केंद्रों को जो है ठीक से प्रदर्शित किया गया हो, मतलब ये दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये दूरी जो है समान होनी चाहिए, और इन दोनों बिंदुओं के बीच जो बीचों बीच पॉइंट होता है, फोकस होता है F1, ऐसे इधर भी होता है, वो भी अच्छे तरीके से माप में होना चाहिए। अगर ये माप में होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही मतलब पेपर में माप कर एक एक चीज बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं बात बता रहा हूँ कि गलतियां कहाँ से होती हैं। ठीक है, और साफ बनाना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग जितना अच्छा, जितना साफ सुथरा बनाएंगे, जितना अच्छे तरीके से पेपर में लिखेंगे, उतना अच्छा नंबर मिलेगा, जितनी बातें आप लोगों की सही होंगी। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ों को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। ये F1 है और ये 2F1 है। 2F1 का मतलब कि प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी F1 की है उससे जो है दुगनी दूरी पर यह है। इसको हम लोग C1 या वक्रता केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी है, ये F2 है, ऐसे इधर 2F2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी C2 है, मतलब दूसरा प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, मान लीजिए अनंत मतलब जो होता है बहुत दूर, जो हम लोग सोचे भी नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण कोई आ रही है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, तो लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब यह पारदर्शी माध्यम है, तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें जो हैं लेंस के फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर चली जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, उसी नियम के आधार पर। ठीक है, उसी नियम के आधार पर। ठीक है, तो ये भी जो है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई, ये किरण भी जो है फोकस से होकर चली गई। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फोकस से होकर चली गई मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु अनंत पर रखी है अगर उसका प्रतिबिंब हम लोग लेंस द्वारा बनाते हैं तो देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बिंदु मतलब पॉइंट के आकार का बना। ठीक है, पहली बात तो कहाँ पर बना, कहाँ पर बना,
फोकस पर बना, ठीक है। लेंस के दूसरे तरफ जो है फोकस पर बना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, साइज इसका क्या है, साइज इसका जो है बिंदु के आकार का, मतलब वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर अनंत पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब जो है इसी आकार का बनेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि ये किरणें असलियत में मिली हैं, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात असलियत में इसी बिंदु पर मिलकर जो है गुजर गई हैं, ठीक है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम हम लोगों का क्या है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो या अनंत और वक्रता केंद्र से परे हो, ठीक है। वक्रता केंद्र से परे हो, ठीक है। वस्तु अनंत और 2f1 के बीच कहीं पर हो या 2f1 के परे हो, बात एक ही। परे मतलब कि 2f1 से दूर हो, मतलब उसके पहुंच से बाहर हो। परे मतलब कि पहुंच से बाहर हो, ठीक है, दूर हो, ठीक है। हम लोग पहले लेंस का जो है चित्र बना लेते हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। सारी चीजें प्रदर्शित कर देंगे। ये जो है F1 हो गया, ये जो है F2 हो गया, ये जो है 2F2 हो गया और ये 2F1 हो गया, ठीक। आप लोग जो है ये F2, F1 और 2F2, 2F1 जो है दूर लिखेंगे साफ साफ, क्योंकि दूर इसलिए क्योंकि ये जो है अगर आप लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है। पतले लेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कोर्स में, ठीक है। हम लोगों के कोर्स में पतले लेंस के बारे में है, तो अगर आप लोग इससे कोई वृत्त बनाएंगे तो वृत्त जो है काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग दूर दूर इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए जो है 2F1 के परे मान लीजिए यहाँ कहीं पर वस्तु है, ठीक है। यहाँ कहीं पर वस्तु है, ठीक है। देखिए हमेशा जो है वस्तु हमेशा जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और सीधी रखी जाती है, ठीक है। अनंत का मतलब कि वस्तु बहुत दूर पर रखी है, इसलिए हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये मुख्य अक्ष पर रखी है कि उससे नीचे। इसलिए हम लोग जो है दोनों तरफ के मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे भी किरणें लाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग जब कभी भी रखेंगे तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई, ठीक। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो नियम के अनुसार क्या होगा, नियम के अनुसार जो है यह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। लेंस के फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ये किरण चली जाएगी, ठीक। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम लोगों की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर आती है, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर आती है तो ये क्या होगा, ये जो है ऐसे चली जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पर कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। यहाँ से भी प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक है। वस्तु के बी पॉइंट से, मतलब वस्तु के हर पॉइंट से प्रकाश की किरण निकलती है और अपवर्तन के मतलब नियम का पालन करते हुए वो जो है निकल जाती है, ठीक है। अपवर्तन के नियम का पालन करके वो जो है निकल जाती है, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण जो है ये भी जो है प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ठीक है।
तो ये भी प्रकाश की किरण जो है अपने सीधी रेखा में निकल जाएगी बिना विचलन के, ठीक है, बिना किसी विचलन के जो है ये निकल जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, तो ये जो बी पॉइंट का प्रतिबिंब है ये तो यहीं पर रह गया और ए का जो है यहाँ हो गया, ए डैश और बी डैश। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। ठीक है, मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, पहला ए कहाँ पर बनेगा, तो F2 और 2F2 के बीच कहीं। ठीक, मतलब कहीं का मतलब ये कि जितनी दूरी पर या जिस हिसाब से यहाँ हम लोग रखेंगे वस्तु, उसी हिसाब से इन दोनों के बीच कहीं पर बनेगा। ठीक, बी उसका साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। तीसरी बात क्या है, ये प्रतिबिंब जो है उल्टा, आप लोग देख रहे हैं, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये किरणें असलियत में मिल रही हैं इसलिए वास्तविक बनेगा, और उल्टा इसलिए क्योंकि बी से प्रकाश की किरण आई वो तो सीधे निकल गई, और जो ए से आई है प्रकाश की किरणें वो यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात कट की है। ठीक है, इसलिए प्रकाश की किरण जब कट की है तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बना है। ठीक, ये हम लोगों का दूसरा नियम था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जब वस्तु 2F1 पर हो। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, इसका ये कोई जो है मुख्य अक्ष है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर जो है F1 है और यहाँ पर जो है 2F1 है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ जो है F2 है और यहाँ पर 2F2 है। ठीक है, अब यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, 2F1 पर वस्तु रखी है, मतलब कि लेंस के वक्रता केंद्र पर, मतलब C पर। ठीक है, ये A ये B, 2 पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण जब यहाँ से आती है, आप लोग नियम के अनुसार जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है क्या होगा इसके साथ, ये जो है लेंस के फोकस से होकर जो है, लेंस के फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से होकर चली जाएगी। मान लीजिए दूसरी प्रकाश की किरण जो है एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है, आप लोग जानते हैं कि ये सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये जो है ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, अब ये जहाँ पर कट कर रही है इसको हम लोग मिलाते हैं, तो हम लोगों को जो है ऐसे ऐसे हम लोगों को ये मिलके ए डैश और बी डैश जो है हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, मतलब बी पॉइंट से भी प्रकाश की किरण आती है लेकिन ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो ये ऐसे ही सीधी रेखा में निकल जाती है। जहाँ पर ये किरणें कट कर रही हैं उसको हम लोग जो है मिला देते हैं आपस में, यहाँ पर लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप लोग अगर बी वाले पॉइंट से आने वाली प्रकाश की किरण को ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि वस्तु का साइज कैसा बना है, प्रतिबिंब का साइज कैसा बना है, और ये नहीं जान पाएंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बना है या सीधा। ठीक है, क्योंकि अगर इन्हीं दोनों किरणों के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ तो कट किया केवल पॉइंट बना है। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग बी का नहीं करेंगे तो आप लोग जान नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं हर व्यक्ति से,
क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये जो हम लोग नाप में अगर नहीं लेते हैं तो ये गलतियां होती हैं सभी लोगों से, ठीक है। तो इससे प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या होगी, गुण क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, पहली बात 2f2 पर, मतलब वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है, बनेगा। दूसरी बात क्या है, साइज क्या होगा, वस्तु के आकार का। तीसरी बात क्या है, इसका क्या गुण होगा, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। ये सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। हम लोग अगला केस पढ़ेंगे जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, ठीक है। टू f1 मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र C, ठीक है। C1 भी इसको हम लोग बोलते हैं, और f1 को फोकस बोलते हैं, ठीक है। बना लेते हैं चित्र। ये हम लोगों का लेंस है, उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है। ये हम लोगों का f1 है और ये है 2f1, ठीक है। इधर f2 है, इधर है 2f2, ठीक है। अब यहाँ बीच में कहीं वस्तु रखी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रखिए a डैश, ये a है और ये b है, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए हमने, ठीक है। a और b 2 पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, आप लोगों ने नियम पढ़ा है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। एक किरण मान लीजिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऐसे सीधी रेखा में निकल जाएगी और ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को यहाँ कहीं कट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि B से जो प्रकाश की किरण जाएगी ये भी ऐसे, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से ये भी जा रही तो ये भी सीधी रेखा में निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें कट की हैं उसको जो है मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा B डैश और A डैश, ठीक है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना। अब आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि वस्तु का साइज क्या था और प्रतिबिंब का साइज, मतलब वस्तु का साइज छोटा है और प्रतिबिंब का साइज वस्तु से जो है साइज बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्वालिटी क्या हो गया, वस्तु से बड़ा मैग्नीफाइड कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा 2f2 से परे, 2f2 से परे, परे मतलब कि उससे दूर, उसकी पहुंच से बाहर, मतलब कहीं और, ठीक है। 2f2 से आगे कहीं दूर बनेगा, ठीक। और C इसका उल्टा या सीधा क्या होगा, तो यह होगा उल्टा और वास्तविक। ये हम लोगों का चौथा केस था, ठीक है। पांचवा केस हम लोग देखेंगे जब वस्तु F1 पर हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वस्तु हम लोग कहाँ 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 रखते जाते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसका साइज क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बताया है। यह फोन पर है मतलब फोकस पर है, ठीक है। उत्तल लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, चित्र बना लेंगे, ठीक है। ये लेंस का जो है मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र है O। ये हम लोगों का जो है F1 है, ये 2f1 है और इसी तरीके से इधर f2 है और यहाँ पर जो है 2f2 है, ठीक है।
इसको C1 और इसको C2 भी बोलते हैं, मतलब वक्रता केंद्र 1 और वक्रता केंद्र 2। ठीक है। अब वस्तु जो है फोकस पर रखी है, वस्तु फोकस पर रखी है। ठीक है। वस्तु का 2 पॉइंट मैंने A और B ले लिए। ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है, आप लोग जानते हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये जो है लेंस के फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोगों ने जो है लिया, ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही लेंस के। ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये भी जो है अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, क्योंकि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। ठीक है। मान लीजिए बी पॉइंट से भी प्रकाश की किरण जा रही है, ये भी बिना विचलन के जो है ऐसे निकल जाएगी। ठीक। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये किरणें जो है कहीं पर मिल नहीं रही, बिल्कुल समांतर हैं। पैरेलल है। ठीक है। इनको अगर आप लोग पीछे बढ़ाते हैं तो भी ये किरणें जो है कहीं पर मिलेंगी नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पहली बात अनंत पर बनेगा। दूसरी बात इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा। ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है। या विवर्तित। ठीक है। और तीसरी बात कैसा होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। ठीक है। ये हम लोगों का लेंस द्वारा पांचवा केस था। ठीक है। छठा केस हम लोगों का क्या है, जब वस्तु F1 और O मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक है। तब क्या होगा, ये हम लोगों का लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है। आप लोग अच्छे से चित्र बनाएंगे। ठीक है। ये है 2F1, ये है F1, ये है F2 और ये है 2F2। ठीक है। मान लीजिए इसके इन दोनों के बीच में वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, समांतर है, तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है। फोकस से होकर चली जाएगी। मान लीजिए दूसरे प्रकाश की किरण जो है प्रकाशिक केंद्र O से जा रही है, तो ये भी जो है अपवर्तन के पश्चात सीधी रेखा में निकल जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं नियम। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों किरणों की दूरियां जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही मतलब ये आगे तो कहीं पर नहीं मिलेंगी, इसलिए हम लोग इसको जो है पीछे बढ़ाते हैं। आप लोग इसको जो है पीछे बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है। तो पीछे बढ़ाने पर क्या मिलेगा, पीछे बढ़ाने पर ये जो किरणें हैं ये दोनों आपस में जो है किसी जगह पर कट करेंगी। ठीक है। किसी जगह पर ये दोनों किरणें जो है कट करेंगी। तो ये किरणें जो है किसी जगह पर कट करेंगी, मान लीजिए ठीक से कट कराइएगा। ठीक है। तो ये जो है किरणें यहाँ पर कट करेंगी। ठीक है। आप लोग स्केल से बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे ये किरणें जो है कट करेंगी। ठीक है। जहाँ कट करेंगे उसको हम लोग जो है मिला देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण कट की है, A डैश B डैश यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बना है। ठीक है। ये A भी हम लोगों का वस्तु था। ठीक। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर असलियत में प्रकाश की किरणें कट नहीं की हैं, यहाँ पर जो है कटती हुई प्रतीत हो रही, क्योंकि हम लोगों ने पीछे इसको बढ़ाया है। ठीक है। पहली बात क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, 2F1 से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर कहीं भी बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसका साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा इसका साइज। ठीक है। तीसरी बात, ये
ये एक केस है स्पेशल जिसमें प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, ठीक है, सीधा और आभासी। आभासी इसलिए क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये जो है कटती हुई प्रतीत हो रही किरणें, ठीक है, असलियत में नहीं कटती हैं। मान लीजिए यहाँ से भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। इसको भी हम लोग पीछे ऐसे जो है डाट डाट में बढ़ाएंगे, मतलब असलियत में ये नहीं आई है, इसको हम लोग जो है एक ऐसे ही बढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी किरणें जो हैं ये सभी जो है आभासी हैं, मतलब रियल में नहीं कट हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिए हैं। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इन दोनों लेंसों का प्रयोग कहाँ होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप लोगों को अगले वीडियो की सूचना मिल जाए, और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।